हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डीक। आज के इस वीडियो में हम लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इससे लास्ट वीडियो में हमने लोक प्रशासन के अर्थ को समझा था। आज हम लोक प्रशासन की प्रकृति को समझते हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति, आपने देखा लोक प्रशासन के जो मुख्य तत्व थे उसी से समझ में आता है कि लोक प्रशासन क्या है। यानी एक बार हम रिमाइंड करते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो सहयोग की भावना से पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यरत रहता है। यानी एक से अधिक व्यक्ति हैं। दूसरी बात, संगठन है, संगठित होकर कार्य करता है। निर्धारित उद्देश्य है, निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही समन्वय के साथ कार्य किया जाता है। फिर आता है प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार होता है, अथॉरिटी होती है, प्राधिकार जिसे कहते हैं, तभी वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। और प्रशासन का अर्थ एक विशाल व्यापक औपचारिक संगठनों के लिए भी किया जाता है। जैसे आप बात करें, विश्वविद्यालय हैं, आप देखते हैं कि चिकित्सालय हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, आप जनरली कहते हैं शिक्षा प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं, इनमें बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करती हैं। तो आज हम लोक प्रशासन की प्रकृति के विषय में जानेंगे। इसके दो दृष्टिकोण हैं, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण की बात करते हैं, इंटीग्रल व्यू। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधक वर्ग और श्रमिक वर्ग, समस्त वर्गों के जो कार्य हैं शामिल किए जाते हैं। यानी एक संगठन में पद सोपान पाया जाता है। पद सोपान लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके बारे में आप आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे कि लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या हैं। तो पद सोपान का मतलब है पदों का सोपान, यानी कि जो कोई भी संगठन है उसमें निचले क्रम से लेकर ऊपरी क्रम तक पदों के सोपान होते हैं। नीचे से अगर आप बात करें तो चपरासी, लिपिक वर्ग, तकनीकी वर्ग, फिर प्रबंधन में जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो पद आते हैं। तो इन सभी लोगों के कार्यों को शामिल किया है एकीकृत दृष्टिकोण ने। एकीकृत दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि वो सभी क्रियाओं को शामिल करता है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीति और के क्रियान्वयन से संबंधित होता है। यानी तकनीकी वर्ग हो या लिपिक वर्ग हो, क्लर्क हो या मैनेजर्स हों या कोई लेबर है, सभी के समस्त कार्यों को मिलाकर ही प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। इस विचारधारा को प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है। इसके विपरीत प्रबंधात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है? ये कहता है कि प्रशासन में केवल वही क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनका संबंध प्रबंध से होता है, यानी मैनेजमेंट से होता है, जो संपूर्ण संगठन को सामूहिक कार्य की संपन्नता के लिए एकीकृत करती हैं, यानी नियंत्रित करती हैं। यानी प्रबंध जो प्रशासन है वो एक ऐसा कार्य है जो कार्य करवाने से संबंधित है, ना कि करने से संबंधित है। यानी इसमें लिपिक, तकनीकी और श्रमिक वर्ग के कार्यों को नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ प्रबंधक के कार्यों को जोड़ा जाता है। जैसे लूथर गुलिक की परिभाषा हम ध्यान करें तो वो कहते हैं प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है, जिससे कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो इसी तरह से एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधात्मक दृष्टिकोण दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, दोनों अलग अलग बात करते हैं। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, प्रकृति को क्षेत्र इसका क्या है? व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है? इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। वहाँ हम संगठन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं। यहाँ हम एकीकृत दृष्टिकोण क्या कह रहा था? संगठन में सभी जो पद हैं उनके कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है? इससे हमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रॉडर व्यू क्या कह रहा है। जो सरकार के तीन अंग हैं, इन तीनों अंगों की जो कार्य हैं, शाखाओं के जो कार्य हैं, वो सम्मिलित किए जाते हैं प्रशासन में। यानी प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है, इसीलिए ये व्यापक दृष्टिकोण कहा जाता है इसे। एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। उन्होंने माना कि प्रशासन का क्षेत्र व्यापक है। जैसे आप एल.डी. वाइट की अगर परिभाषा को देखें, लोक प्रशासन में वो सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना है। यानी लोक नीति किसी भी क्षेत्र में बने, उसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों से संबंधित माना गया है। विलोबी ने भी कहा कि अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंधित होता है, चाहे वो सरकार की किसी भी शाखा से संबंधित क्यों ना हो। तो इसे हम व्यापक दृष्टिकोण मानते हैं। अब हम बात करते हैं संकुचित दृष्टिकोण, यानी नैरोअर व्यू की बात करते हैं।
इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका वाली शाखा से होता है, यानी ये उसके विपरीत बात करता है। संकुचित अर्थ में केवल कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों तक ही प्रशासन सीमित होता है, उसमें न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य नहीं किए जाते। यानी व्यवस्थापिका जो है वो कानूनों का निर्माण करती है और कार्यपालिका उनको क्रियान्वित करती है। तो क्रियान्वित करवाने वाले कार्यों को ही संकुचित दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन के अंतर्गत माना है। संकुचित दृष्टिकोण हर्बर्ट साइमन जो एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, लूथर गुलिक, इस दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं। अब हम साइमन की बात करें तो उनकी परिभाषा क्या है जनसाधारण की भाषा में? लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका की शाखाओं द्वारा संपादित किए जाते हैं। यानी जो कार्य व्यवस्थापिका और न्यायपालिका द्वारा संपादित किए जाते हैं उनको संकुचित दृष्टिकोण प्रशासन के अंतर्गत नहीं मानता है। तो ये लोक प्रशासन का क्षेत्र में माना गया। फिर आता है एक नेक्स्ट लोक प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट कॉप दृष्टिकोण। पोस्ट कॉप दृष्टिकोण लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। लूथर गुलिक बहुत बड़े विद्वान रहे लोक प्रशासन के क्षेत्र में। पोस्ट कॉप आप समझे अंग्रेजी के जो 7 शब्द हैं उसके प्रथम अक्षरों से मिलकर बना है। इसके अनुसार प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी उद्देश्य हो, प्रबंधन की तकनीकें और क्रियाएं समान होती हैं। यानी ये जो पोस्ट कॉप है जिसे आप अभी पढ़ेंगे, ये क्रियाएं हैं, तकनीकें हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये पाई ही जाती हैं। लूथर गुलिक के अनुसार वो ऐसा मानते हैं कि सभी कार्य क्षेत्रों में इन तकनीकों को कुशल प्रबंधन के लिए स्वीकार किया जाता है। अब हम देखते हैं पोस्ट कॉप क्या है। यहाँ पे हर एक लेटर एक वर्ड के लिए स्टैंड करता है। जैसे P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाना, S फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारी की व्यवस्था करना, D डायरेक्टिंग निर्देशन करना, कोऑर्डिनेशन करना यानी समन्वय करना, R रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट करना और B बजटिंग यानी बजट बनाना। तो लूथर गुलिक का कहना है ये सभी क्रियाएं और तकनीकें सभी ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती हैं, यानी इनका होना आवश्यक है कि चाहे प्रबंधन किसी भी प्रकार का हो, किसी भी क्षेत्र में हो। प्लानिंग योजना बनाई जाती है, किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए योजनाओं का निर्माण करना होता है, संगठित होकर भी कार्य करना होता है, कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होती है क्योंकि बिना कर्मचारियों के संगठन का कोई अस्तित्व नहीं होता, निर्देशन करना होता है, दिशा निर्देश के अनुसार कार्य संपन्न किए जाते हैं, समन्वय आवश्यक है क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों में समन्वय का होना ज़रूरी है। रिपोर्ट करना यानी जो भी कार्य किए जाते हैं वो टॉप पोजीशन पर जो अधिकारी बैठे हैं उनको रिपोर्ट किया जाता है, वो अपने अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं कार्य के निष्पादन के लिए। तो ये एक पद सोपान के रूप में कार्य करता है। बजट बनाना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना फाइनेंस के यानी बिना धन की व्यवस्था के नहीं चलता, तो बजट बनाना एक अनिवार्य कार्य है। तो लूथर गुलिक ने कहा पोस्ट कॉप आवश्यक है। यानी लोक प्रशासन का क्षेत्र में हम ये दृष्टिकोण पढ़ते हैं, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण और पोस्ट कॉप व्यू। लोक कल्याणकारी व्यू को भी इसमें ऐड किया गया है, यानी लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित ये दृष्टिकोण है। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। यानी इसमें लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। प्रशासन का मतलब ही जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना है। इस दृष्टिकोण के समर्थक क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र नहीं है, वह सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। अब आज के युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। आप देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं या फिर आज के डेट में हमारी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनका स्वरूप बदल गया है। तो इसके साथ साथ सरकार की कार्य भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए जो लोक प्रशासन है उसका संबंध सिर्फ नीतियों के क्रियान्वयन से ना होकर नीतियों के निर्धारण तक भी पहुंच गया है। आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।